उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। और आज मैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलाबटी में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे बातें करेंगे कि जो वर्तमान में योगी सरकार है सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, क्या इनकी अपेक्षाएं सरकार को लेकर के थी, क्या सरकार इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है। आज इसी के तहत आज हम अपनी चुनावी चर्चा के दौरान यहाँ पहुँचे, इनसे हम बातें करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। देवराज जी, चुनाव है विधानसभा का, फरवरी मार्च में हो जाएगा, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? योगी सरकार। योगी जी की क्या खासियत है योगी जी की सरकार में? योगी और पिछली 5 साल की सरकारों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले गुंडागर्दी, माफियागिरी, ज़मीन कब्जाओ, गरीबों का कोई विकास नहीं। अब की 5 साल में मैंने अपने मोहल्ले में ही देखी, मैं 90% मोमडनों में रहता हूँ। बहुत बड़ा भाईचारा, बहुत बड़ा प्रेम, ईद दिवाली एक साथ मनाते हैं और यहाँ 90% मोमडनों के घर बने हैं जिनके कभी आस ही नहीं थी कि ये ईंट लगा लेंगे। उनको घर मिले हैं, राशन मिल रहा है और क्या चाहिए। प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, सेफ्टी हमारी। लेकिन कई जगह हम चुनावी चर्चा के दौरान गए, वहाँ मुस्लिम समाज के जो लोग बताते हैं कि जो वर्तमान सरकार योगी सरकार है ये जातिवाद की राजनीति करती है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। कोई जाति भेद नहीं, जो इन्हें राशन मिल रहा वही हमें मिल रहा। बताओ आप क्या राजनीति। अब तो प्यार बढ़ा है, असली सरकारी हवाई है। पहले नफरत की, यू मेरा यू तेरा, डॉन, गली मोहल्लों में गुंडागर्दी। अब कोई किसी की तरफ की बहन बेटी जा रही हैं, किसी भी टाइम चले जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, एक दूसरे का सम्मान करते हैं सब लोग। यानी योगी जी सरकार देख रहे हैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, आएगी, 100% आएगी। चलिए, आप यहीं रहेगा, जाइएगा ना कहीं भी, मैं आपके पास फिर दोबारा आऊँगा। भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, चुनाव है विधानसभा का, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? देखिए, हम इधर उधर आना जाना होता है तो अक्सर सपा के लोग ज़्यादा हैं और बाकी तो ऊपर वाला करता है, जैसे करता है फैसले सरकारों के, सब चीज़ें ऊपर वाला चुन चुका है कौन सी सरकार आने वाली है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, वोट डालते हैं, आप किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? सरकार तो सपा की है, समाजवादी पार्टी की है जी। वर्तमान सरकार में योगी जी सही कार्य कर रही है? देखिए, योगी जी ने काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। जैसे मकान बनाना है, गैस सिलेंडर बटना है, ये है। बाकी इसके साथ देखते देखते महंगाई भी बढ़ी है। जैसे कि कुछ गरीब लोग हैं, वो महंगाई बढ़ी है, ये सारी चीज़ें देख रही हैं, आप देख रहे हैं हम कि महंगाई भी बढ़ी है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो यानी महंगाई को लेकर जो गरीब लोग हैं वो क्या खरीदे, कैसे क्या करें। पेट्रोल के दाम बढ़े थे, अब कुछ कम हुए हैं। फिलहाल में गैस था, काफ़ी हद तक पहुँच गया, सब्सिडी खत्म हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार हुई हैं। यानी आप मानते हैं कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है? जी, महंगाई बढ़ी है। जो आम व्यक्ति है, जो मजदूर तबका, उसको परेशानी हुई है। चलिए, और भी बात है। बाबा हमारे साथ। बाबा, क्या नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राजी। चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? देखो, सरकार चाहे किसी की भी हो, इस सरकार में जो है हिंदू मुसलमान का जो इन्होंने भड़कावा पैदा करा है वो इन्होंने गलत करा है। बहुत मुसलमानों की बहुत कटी है, बहुत मतलब जाटों की वोट कटी है। ये इन्होंने जो बर्तावा कर रही है, ये गलत कर रहे हैं। हाँ, सरकार ऐसी हो, किसी की भी हो, सरकार ऐसी हो जो सबको एक लेकर के चले। नहीं बाबा, सरकार ने तो जैसे अभी आवास योजना के अंतर्गत मकान बने, तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के मकान बने। जो बिजली का कनेक्शन फ्री दी गई, राशन फ्री दिया गया है, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, बिजली का, सबको बराबर कर दिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जो सरकार है भेदभाव कर रही है, उसके लिए कह रहा हूँ। तो इसके लिए महंगाई भी बढ़ रही है और गरीब आदमी के, मजदूर आदमी का रोजगार भी खत्म हो रहा है। अब मजदूर आदमी क्या करेगा? मजदूर आदमी तो कटोरा लेकर के सड़क पर आ जाएगा। नहीं बाबा, अभी आपने कहा, अपनी बात पाइए, आपने कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आवास योजना के अंतर्गत वही मकान बने, कनेक्शन फ्री दी गए, गैस के, बिजली के कनेक्शन फ्री दी गए, राशन फ्री दी, सभी को दी गई, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको दी गई। तो इसमें भेदभाव की राजनीति कहाँ? नहीं, इसमें मतलब राजनीति भेदभाव की ये है, ये काम जो हुए सबके साथ में हुए। मतलब राशन भी मिला, कलेक्शन भी हुई, कलेक्शन और सिलेंडर भी मिले, जो सब चीज़ सबको मिली है। ऐसी कोई बात नहीं है कोई एक जाति को मिली है। बट ये सरकार जो है बस सिर्फ यही है, वोट कटने का जो मामला है ये गलत है। हाँ, बस मेरी बात खत्म। चलिए, ठीक है, और भी बातें। बाबा हमारे साथ है। बाबा, क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। बाबा, चुनाव है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है वर्तमान में। क्या सवाल ये कि क्या 4.5 साल हो गए योगी जी सरकार को, क्या सही कार्य कर रही है? नहीं, कार्यक्रम तो सही कर रही है,
लेकिन रोज़गार ख़त्म कर रही है। रोज़गार नहीं है अब, मेहनत मजदूरी सब ख़त्म है। रोजगार के लिए सरकार कहती है कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा कोरोना के चलते, तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा इस पर। लॉकडाउन में तो बेकार हो गए, बिजली के बिल तलक के भी भरे ना गए, बिजली के कनेक्शन कट गए, बहुत पब्लिक अंधेरे में बैठी है, कोई चोरी छुप के जला रही है। लॉकडाउन ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी सबकी। नहीं, वो तो एक आपदा थी, पूरे देश के अंदर थी, तो सरकार का यही कहना है कि जो लॉकडाउन लगा उसके चलते ये बेरोजगारी का थोड़ा सा रहा। नहीं, बेरोजगारी तो इसमें तो ये है कि जैसे लॉकडाउन लगा तो इसमें रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो इसमें गरीब अमीर सब हैं, तो ये गरीबों के जो कनेक्शन लगे हुए हैं लाइट के, तो इनके बिल भी तो माफ़ करे जाते थोड़े बहुत कुछ। ये बजाय जिस पर 500 आ रहे हैं उस पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हो गए हैं, 10-10 15-15 20-20 30-30 हज़ार रुपये के बिल निकाल दिए, वो भरे ना गए, कनेक्शन कटे पड़े हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये कि जो लॉकडाउन में जो कोरोना का काल चला था उसमें रोजगार खत्म हुआ, रोजगार यानी जो सरकारी छूट थी, चाहे बिजली की हो, किसी की वो छूट नहीं मिली, तो वो बिल जो है माफ़ किए जाएं। माफ़ किए जाएँ, बिल पे कुछ कटौती आनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब हमारे, भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद भाई, चुनाव है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? समाजवादी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की वर्तमान में योगी सरकार है, सही कार्य नहीं कर रही क्या? कोई सही कार्य नहीं किया, सिर्फ महंगाई के अलावा कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। आप पेट्रोल के दाम देखो, डीजल का देखो, सरसों का तेल देखो, सीमेंट देखो, सरिया देखो, हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब आदमी कहाँ से अपने मकान बनाएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा? लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, रोज़गार नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है इस पार्टी के पास। आप एक विकास कार्य आप मुझे बता दीजिए, माननीय पत्रकार महोदय, आप हर जगह जाते हैं, आपको भी पता है कि कैसे विकास करें पार्टी ने। सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जने कहाँ के तान लाते हैं। हमारा क्या मतलब इन देशों से? ऐसी ऐसी बातें करके एक दूसरे को भड़काते हैं और चुनाव का मूड बदल देते हैं। तो ये सरकार नहीं आने वाली। अखिलेश जी ने इतना विकास कार्य किया, अखिलेश के नाम पे सरकार आएगी। गरीबों को पेंशन दी, लैपटॉप दिया, और एम्बुलेंस 1090 चालू किया, डायल 100 अखिलेश जी ने दिया, एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने दिया। ये अपना एक काम तो बताए सरकार। सिर्फ कहीं भी इनके भाषण सुन लो, हिंदू मुस्लिम। अपने कभी विकास पे इन्होंने वोट मांगा है भाजपा ने? आप बताइए मुझे। कभी भी किसी भी नेता की स्पीच देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं इन लोगों को। आप अपने, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं सभासद भी हूँ, यहाँ पूर्व में रहा हूँ, मैंने अपने विकास पे वोट लिया है, मैं उसके बाद दोबारा जीता हूँ। मैंने अपने विकास काम गिनाए कि मैंने ये करा। आप ही बताइए, भाजपा कहाँ विकास कार्य गिनाती है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपके कहने का मतलब है कि जो योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मतलब कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हम खास गुलाउठी में हम रहते हैं। गुलाउठी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे गुलाउठी का माहौल, 2-4 लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं गुलाउठी का। कोई भी मामला हो जाता है, किसी को कहीं पीट देते हैं। बजरंग दल के बहुत सारे लोग हैं। तो ये जैसे अब बताऊं, एक आपराधिक मुद्दे पे बात करूंगा आपसे, तो जो क्या वर्तमान सरकार में आप देख रहे हैं कि जो 4.5 साल में भाजपा की सरकार रही है प्रदेश में योगी जी की, क्या इसमें आपराधिक लगाम लगी है? क्या आपराधिक लगाम है? आपने कानपुर में नहीं देखा? अभी एक व्यापारी था, उसको पुलिस ने गोली मार दी। बताइए। अभी किसानों पे भाजपा नेता थे, किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने। ये है, आप किसानों को देख रहे हो, आप कितने दिन से बैठे हैं बॉर्डर पर। अरे हमारी शान है किसान, उनकी तुम नहीं सुन रहे, अपनी मन में हट धर्मी पे चल रहे हो तुम। तो लेकिन सरकार तो कह रही कि जो धरने पे बैठे हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर में, दिल्ली पर, किसान ही नहीं है, जो उसमें बहुत सारे लोग जो किसान हमारे प्रदेश के नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करती है भाजपा सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आपने एक इस बयान देखा होगा मुख्यमंत्री खट्टर जी का, हरियाणा के, वो कि जी आप डंडा ले लो, ये ले लो। अभी टीवी पे चला था वो। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है क्या कि जी आप डंडा ले लो, इनको लाठी तोड़ो? वो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अभी मैं आपराधिक की बात कर रहा था आपसे, तो इस सरकार में ऐसे भी देखे जो गुंडे किस्म के लोग थे, तो वो स्वयं सरेंडर हुए थाने में, कोर्ट में जा करके कि हमारा कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है। सिर्फ दिखावे के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं है। कोई घटना कम नहीं हुई है, हर जगह घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। अभी बुलंदशहर का भी एक मामला चल रहा था, आपके चैनल द्वारा माध्यम से शायद मैंने देखा था कल, छेड़छाड़ का। उसमें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ फर्जी बातें, दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है
वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जो सरकार में जो आपराधिक गिराफ है वो बड़ा है। क्या कहते हैं? गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार, जियो और जीने दो। अखिलेश अगर इतना अच्छा काम और हाईवे बनवाता तो उसकी सरकार दोबारा क्यों नहीं आई? मुझे ये बताओ आप, क्यों नहीं आई? सिवा गुंडागर्दी, भाईचारा नष्ट करने का काम ही अखिलेश का। उसने तो केवल सबसे बुरा नाश अगर करा मुसलमानों का तो अखिलेश ने करा, और राजनीति की ऐसी तैसी कर दी। नहीं, वो दोबारा नहीं जीतता, हम भी वोट देते, हम इनके साथ चलते। भाई साहब कह रहे हैं अगर जो है विकास की बात करी आपने, अगर विकास सही होता तो दोबारा अखिलेश की सरकार आती। आपने एक बात सुनी होगी, अंधभक्त होते हैं कुछ, ये अंधभक्त हैं मोदी के, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं, लेकिन ये अंधभक्त हैं। अभी कोरोना काल आपने देखा था, एक मेरा दोस्त था, इसी वार्ड का रहने वाला है, उसकी माता जी एक्सपायर हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिली उन्हें। हम दर दर भाग के हमारे वार्ड में जिन्हें कितने लोग मरे उसकी वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिली उन लोगों की। उनसे पूछो जिन्होंने अपना परिवार खोया है। क्या कह रहा है सरकार ने? कौन भाजपा का आया सहायता देने के लिए यहाँ पर? बताइए आप कि जी मोदी वो दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, ना दे रहे। गेहूँ देने से क्या हो रहा है? गेहूँ चावल देने से कुछ हो जाएगा? जो परिवार चला गया, जिसकी माँ मर गई, जिसका भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, वो वापिस आ जाएगा क्या? अरे आपको जब पता है कि भी दूसरी लहर आ रही है, आपने क्यों इंतजाम नहीं किए इन चीज़ों के? सिर्फ फर्जीवाड़ा रहा, कुछ नहीं है। जिसके दिल पे बीतती है वो जानता है, और जिसका परिवार खत्म हुआ है वो जानता है। वो इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगा 2022 में। आप देख लेना, डंके के साथ 350 सीट माननीय अखिलेश यादव जी की आएंगी और वो दोबारा सरकार बनाएंगे। कई बार चुनावी चर्चा के दौरान हमारे सामने आया कि जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ रहे थे आजम खान, और आजम खान के साथ ऐसी स्थिति रही जो वर्तमान के साथ सारी घटना घटी है, वो जेल भी गए, सारी घटना हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, तो जिसके चलते कुछ मुसलमान अखिलेश यादव से हट रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। सब लोग आजम खान जी के साथ हैं, अखिलेश जी के भी साथ हैं। ऐसा है, ये एक मामला कोर्ट का है, इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि लगभग सभी मामलों में उनकी जमानत हो गई है। इसमें भी भेदभाव हुआ, ये भी माननीय पत्रकार महोदय आप भी जानते होंगे। सिर्फ उनके साथ ये हुआ क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खड़ी की गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये सरकार नहीं चाहती कि कोई बच्चा गरीब पढ़ेगा तो सवाल बूझेगा तो इनके पास इलाज है ही हमारा। अभी कोई भी कुछ भी इलाज का, तो अभी त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट के 4-5 वकील गए थे, कल परसों मैंने न्यूज़ में भी देखा। त्रिपुरा में एक बवाल हुआ है, जो भी हुआ, वो वकील वहाँ पर गए, उन पर भी वो लगा दी धारा, कौन सी UPA कुछ पता नहीं कौन सी धारा है, वो भी उन पर लगा दी। बताइए, अगर कोई सवाल बूझ ले सरकार से तो उन पर ये धारा लग जाएंगी। तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ हठधर्मी है इस सरकार में, इसके अलावा कुछ नहीं सरकार में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार आती तो उसमें ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ जाती है। कुछ नहीं है, सिर्फ विकास के अलावा कुछ नहीं हुआ। जितने भी विकास है अखिलेश जी के ही फिरते काट रहे हैं ये लोग। मेट्रो अखिलेश जी ने दी, अभी वो पुलिस हाउस बना लखनऊ में, जो बना मुख्यालय पुलिस का, वो अखिलेश जी की देन है। स्टेडियम दिया, क्रिकेट स्टेडियम दिया, वो भी अखिलेश जी की देन है। जनेश्वर पार्क दिया, वो अखिलेश जी की देन है। और एक बार फिर दोबारा वो आएंगे तो फिर विकास की लहर चलेगी। भाई साहब कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी नहीं होती। गुंडागर्दी नहीं होती। मुझे लगे अखिलेश यादव गुंडागर्दी की वजह से गया, अन्ना दोबारा आवे। उसने इतने बीज बो दिए कि लोग नफरत करने लगे उनसे। केवल अपने परिवार के सिवा उसने किसी का नहीं वो करा। जाटों का नाम अजीत सिंह ने बर्बाद करा, मुसलमानों का नाश अखिलेश ने करा, और भाईचारा अब आया है। प्रेम में रहो और मौज उड़ाओ, राम राज्य, मौज ही मौज उड़ाओ। रही महंगाई की बात, ये जनसंख्या जब तक विस्फोट होती रहेगी, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। वही आगे जनसंख्या विस्फोट की बात तो आपकी सरकार है, प्रदेश में भी जो सरकार का है, आपकी सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं लाते फिर आप? भैया जनसंख्या नियंत्रण तो लावें, लेकिन अखिलेश वो तो नहीं करन दे रहे। और नहीं तो हर एक युवा, अब हर आदमी समझदार हो गया। आगे जो पीछे हो गया। अब हर आदमी, हिंदू हो या मुसलमान, सब समझदार है। 2 बच्चे, 1 बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। दोनों मर जाए, संख्या ही ना जनसंख्या, दोनों मर जाए तो 100 भी मर जाएंगे।
अरे कोई रोटी ना दे रहा 500। मैंने यही देखे हैं जिनके 18-18 बालक है, पहले वे बाद में जुड़वा हाँ, फिर क्या होएगा? वो तो अलग कुदरत की माया, उसमें क्या कर सकते हो। चलिए जब ये बाजी के कुछ भी नहीं होते, जो सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाते हैं, इसका भी कुछ है। चलिए जब ये कानून बनेगा जब फिर दोबारा फिर एक चर्चा करेंगे आपसे आकर के। बाबा जी हमारे साथ, बाबा जी क्या नाम है बताइए आप, क्या नाम है? जी मेरा नाम सलीमुद्दीन है। सलीमुद्दीन जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस वक्त? सपा की, समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार देखना चाह रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जी इसमें सारी दिक्कतें ये बताइए आप। मजदूरों की मजदूरी चली गई, क्या हो रहा है? महंगाई के अलावा कुछ नहीं है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे साहब कह रहे थे कि जी इतना वो कर दिया, जनसंख्या बढ़ा दी। अरे जिनके कुछ है ही ना तो वो तो जनसंख्या को कहेंगे भाई। जनसंख्या के बारे में तो वही जानता है मजदूर आदमी जो कमा के खिलाना जानता है। लेकिन सरकार तो कह रही कि जो फ्री भी राशन भी दिया है, सारी चीजें हुई है। फ्री राशन दिया है, ये हमारे तुम्हारे पैसों से ही तो दिया गया है भाई। टैक्स दे दें हम, हमारे तुम्हारे पैसों से ही तो दिया गया है ये राशन। सरकार ने क्या अपने पास से दे दिया? आप ये बताइए भाई। हमारा जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं मोटरसाइकिलों का या कार का या किसी भी चीज़ का, तो वो कहाँ जाता है? सरकार को टैक्स जाता है। तो हमारे पैसों से ही तो राशन दिया जाता है। और राशन में तो ये है कि किसी में चावलों में किंकरियाँ आ रही हैं, कोई 1 किलो कम दे रहा है, कोई 2 किलो कम दे रहा है। ये तो बताइए। तो राशन सरकार अपने पास से कोई दे रही है? पेट्रोल पे एक साथ 39-40 रुपए बढ़ा दिए, अब आके कह दिया कि जी 10 रुपए कम कर दिए पेट्रोल पे। क्या कम कर दिए ये बताइए? अरे 2014 में जो तुम्हारा 59-60 रुपए पेट्रोल बिकता था, अब वो ला के दिखाइए हमें। गरीब आदमी कहाँ से चल देगा ये बताइए? महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है भाई। हम बताओ 2.5 लाख में इन्होंने आवास योजना की वो दे दी, 2.5 लाख में मकान बन जाएगा? ये बता दीजिए आप। 2.5 लाख में मकान है, 2.5 लाख मिल रहा है। लेकिन इस टाइम महंगाई भी तो इतनी बढ़ा दी। सरिया 65-70 हो रहा, कहाँ से लगा लेगा आदमी? ज्यादा पैसे मिलने जी मैं पैसे ज़्यादा मिलने की ये नहीं कह रहा। अभी हमारे महोदय कह रहे थे कि जी तुमने इतनी योजना चल रही है, लेकिन योजना उसके तहत भी तो चलें। महंगाई भी तो इतनी कम हो गए। अब जनसंख्या के ऊपर आ जाइए आप। जनसंख्या कम करवा रहे हैं। अरे मोदी जी के कोई औलाद होती तो उन्हें जब पता चलता है जी कि औलाद को कैसे पालते हैं, कैसे नहीं पालते। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा ये था कि जो महंगाई बढ़ रही है, रोजगारी बढ़ रही है, यदि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनेगा तो सही तरीके से उनकी एजुकेशन भी हो सकती है, परवरिश हो सकती है। जी देखो, परवरिश तो ये है कि होना भी यही चाहिए कि 3 या 4 बच्चे होने चाहिए, जिससे कि उसकी परवरिश भी अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अपने उनके बच्चों के माँ बापों से मालूम करिए कि कैसे वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं। ये तो बताइए आप। चलिए और भी लोग हैं, चलो बातें करेंगे। भाई साहब आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद नाम है जी। राशिद जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार हम योगी, ये समाजवादी की सरकार देखना चाहते हैं। नहीं, और जवान लड़क गई आपकी, अभी कह रहे हैं आप योगी जी की। नहीं, हम समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। और योगी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है यूपी के अंदर। 500 रुपये आज सिलेंडर पे पूरे बड़े में। एक मेंबर से 500 रुपये अगर एक घर से ले रही है योगी सरकार, और फ्री में राशन दे रही है, तो किस काय का योगी सरकार है और काय की महंगाई कितनी महंगाई बढ़ा रखी है। हमारी अखिलेश की सरकार में ऐसी महंगाई नहीं हुई। 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो 900 रुपये का मिल रहा है। 1,000 का सिलेंडर मिल रहा है। तो योगी सरकार कहाँ से फ्री में राशन दे रही है? वो तो पहले गरीब का पेट काट के जब उन्हें फ्री में राशन बांट रही है। ये कोई थोड़ी है कि मैं ये योजना कर रहे हैं या इस सरकार में मंदाई आएगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। दूसरी चीज ये झगड़े नहीं हो रहे, जातवादी नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा ही हो रही है। मैं भी फील्ड में घूमता हूँ, मेरा फील्ड का काम है सारा। मैं मुरादाबाद तक, मैं योगी जी से भी मिला हूँ, सारी बात हुई है मुरादाबाद सर्किट हाउस में। योगी जी से मुलाकात हुई आपके? क्या बोले फिर? नु कह रहे जी महंगाई खुशहाली आएगी, महंगाई जाएगी। अभी ये सब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हमें उसके चलते हुए अखिलेश जी की सरकार देखना चाहते हैं यूपी में।
अखिलेश जी की सरकार में महंगाई नहीं थी, खुशहाल था इंसान। आज के टाइम में पक्षपात है, झगड़े दुनिया भर के, माफिया गुंडा राज सबसे ज़्यादा है। ये नहीं है कि नहीं है, हर जगह किसी भी सरकारी काम कराने चले जाओ रिश्वत चाहिए। कल ही मैं सरकारी अब दफ्तर में गया था बुलंदशहर IT ऑफिस, नु कह रहे जी बाबू फीस कटिए हमारी DL की 600 रुपये, नु जी बाबू लेगा अंदर 300 रुपये। अब बताइए कहाँ का ये सरकार चल रही है? ये रिश्वतखोरी की सरकार है ना। बताइए कहाँ से दलाली बंद हुई, कहाँ से रिश्वतखोरी बंद हुई? ये गलत है। योगी सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जा रही है इस सरकार में। चलिए, अच्छी बात है, आपने बताया। और भी लोग हैं। बाबा बात करें। बाबा क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। बाबा, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी की सरकार है वर्तमान में, किसकी सरकार हो रही है इस बार? इस बार जो है अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए जी हाँ। इस सरकार में क्या दिक्कत आ रही है? ये सरकार में सारी दिक्कत है, गरीबों की परेशानी बहुत आ रही है। जैसे ये बिल है, ये मतलब भरा नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। काम है, रोज़गार बंद है, सबके रोज़गार कोई नहीं रहे, तो गरीबों को जब रोज़गार नहीं रहे तो सारे परेशान होंगे। और क्या परेशानी आनी है? और बहुत सी बातें हैं। और मतलब हिंदू मुस्लिम का भी बहुत वो चला रखा है, आपस में इत्तेफाकी करा दी हिंदू मुस्लिम में। पहले बहुत प्यार था, अब कोई प्यार नहीं है, आपस बहुत बुरी निगाह से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस करते हैं। जैसे पहली थी ऐसी सरकार नहीं है ये। तो परिवर्तन देखना चाह रहे हैं? हाँ जी, सरकार उसकी बदलवाना चाह रहे हैं। किसकी सरकार? सरकार इसकी आनी चाहिए, अखिलेश जी। पक्का बदलेगी? अब देखो, इरादा तो है। चलिए, इरादा अपना कुदरत वो आगे जाने, कुदरत क्या करे। चलिए, इरादा अपना बुलंद रखिए। ठीक है, और भी लोगों में बात करूंगा। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। क्या चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार देख रहे हैं 2022 में? 22 में अखिलेश साहब की देखना चाहते हैं सरकार। अखिलेश यादव की? जी। फाइनल? फाइनल। अखिलेश यादव के कुछ अच्छे काम बताओ। अच्छे काम है सारे। अब जब से मोदी जी की सरकार ये कभी कोरोना लगा दें, कभी कुछ लगा दें, ये इन्होंने एक वो बना रखा अपना कमाई का जरिया, खाने पीने की। बस जो जिसके लिए कर रहे गरीब आदमी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। वो तो अपने घर कोरोना लगा दिया कि जी घर चले जाओ, खाना पीना उसका हो गया सब कुछ बंद। नहीं, कोरोना लगा दिया मतलब? जैसे कोरोना का डिक्लेयर कर दिया, अभी कोरोना चल रहा है, उसको घर भेज दिया। वो काम वाले कोरोना तो एक आपदा थी, यहाँ भी थी और देश विदेश में भी थी। नहीं, वो तो थी, वो तो मैंने मान ली कोरोना की, लेकिन उसका कुछ वो नहीं करा ना। मान लिया उसको घर भेज दिया, खाना पीना उसका तो ख़त्म हो गया। राशन देने, राशन में क्या है, सिलेंडर 400 का है, आप 1000 का दे रहे हैं, कभी 900 का दे रहे हैं। तो ये देखा नहीं, ये तो और उल्टा ले रहे हैं, कमा रहे हैं। ये तो और उल्टा कमा रहे हैं, देखा रहे हैं। लाइट का बिल जब आ रहा 600 का, 700 का, 1200 का आ रहा, 1400 का आ रहा, कोई हिसाब ही ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। कहीं जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है कि जी इतना ही बिल भरना है। महंगाई? हाँ जी, महंगाई बेहिसाब बढ़ी है। चलो, और भी लोग बातें करूँगा। भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज जी, चुनाव होने जा रहा है, तुम एक युवा हो, और किसकी सरकार देख रहे हैं सुन भाई? अखिलेश यादव की? पक्का फुल बहुमत से आएगी। योगी तो गए, साफ हो गए, साफ बिल्कुल। लेकिन बीजेपी वाले तो कहना है कि पूरे बहुमत से आएंगे इस बार। क्या ये बताओ, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, अफगानिस्तान, इनके अलावा ये वोट मांग के दिखा दे किसी चीज़ पे, बाकी इन पे ना कुछ भी। गई इनकी सरकार तो अब गए। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जो बिल्कुल पूरे बहुमत से आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आवे ना। बिल्कुल भी बिल्कुल आएगी, इनके कहने से क्या है, बिल्कुल आएगी, हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो? और क्या, पक्की बात है। चलो, चुनाव होगा। भैया क्या नाम है? मोहम्मद समीर। वोट आती है तुम्हारी? वोट डालते हो? अभी नहीं डालते, छोड़ दो भाई, अब बात करेंगे। क्या नाम है? राजू, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, बड़ा चुनाव है, किसी सरकार देख रही है इस बार? अभी कह नहीं सकते जी। कह नहीं सकते? आपको किस पार्टी को लाइक करते हैं आप? हम तो मायावती के दौरे को जाएंगे जी। मायावती? पक्की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि जो है उसका बहुत। अभी तो सब अपनी अपनी बता रहे हैं, अभी तो रुके रहो, आने वाली है अभी, बहन जी आने वाली हैं अभी। बहन जी आ रही है? हाँ। उनका तो कोई कहीं नाम भी ना इस बार। कोई बात नहीं, तो छुपा रुस्तम ही तो वोट पड़े रहे हैं, बता के थोड़ी बताएंगे। कहाँ गई? लखनऊ में बैठी हैं अभी। लखनऊ में बैठी हैं? हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग तो उसके बहुजन समाजवादी पार्टी के जो छोड़ के सपा में और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा में शामिल था, मैं खुद भाजपा में ही हूँ। जब से मेरी मम्मी को ऑक्सीजन ना मिली, मैंने छोड़ दी। अच्छा। नहीं जाता कार्यालय में कहीं भी, छोड़ दी सब कुछ। मायावती की सरकार आ रही है? आ रही है, आएगी। चलो, और कोई लोग है भैया?
तो यहाँ हम मौजूद थे। ऐसा है, सरकार कोई सी बनो, जो ये बाज़ार बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान को आज बंद है, 10 दिन के लिए बंद होगा, खुलगा, ये सब में बड़ी खराबी इनमें न्यू है। ये नहीं, वो तो लॉकडाउन के दौरान थी उसके। लॉकडाउन के अब भी कर दें वो। हाँ, ना ठेके इनकी बात ना हो। नहीं, अब कहाँ है जी? आज मंगलवार है, साप्ताहिक बंदी हो तो हर जनपद में हर जगह होती है 1 दिन की ना। 1 दिन की तो हो गई है, वो इतवार को भी हो है, मंगल को भी हो है, बाजार तो खुले हैं। मगर ये जो लॉकडाउन लगा दें कई महीना का, कई साल से परेशान है, ये सरकार ने बुरी है। नहीं, लॉकडाउन तो उसके कोरोना के चक्कर में लगा ना, बीमारी के चक्कर में। कोरोना के चक्कर में अब भी रुक रहा, आप खोल ले हैं सहसे जो से आदमी को रुकावट कर देते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या है, प्रशासन छाती पे चढ़ा दिया। नहीं, वो भी तो आपकी सेफ्टी के लिए हुआ ना। अब सेफ्टी की तो हो जाने नेता, इधर देखो, इधर देखो, सेफ्टी की तो नेता जाने। आपको घरों में बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए तो लगा था। सेफ्टी का की जब बाजार को न जाएंगे, खाएंगे ना, सामान ना मिलेगा तो घर में ना मरेंगे। मुद्दे की बात करिए, किसकी सरकार अब की बार? सरकार की देखो कोई पता नहीं है, सरकार किसी की भी आओ। आप किसे वोट देंगे? हमारी तो मायावती है। ये बोलो तो। यानी तो बहन जी की सरकार आ रही है। देखो हम ये बात नहीं कह सकते सरकार किसी की भी आओ, वो तो वहाँ पता पड़ेगी जो हारे जीते वोटन से। बस ये कहना चाहते हैं। यानी आप मायावती को वोट देंगे? मायावती को देंगे। ठीक है, फाइनल तो आप दोगे तो फिर आएगी। फाइनल नहीं है, इरादे हैं। इधर आओ। आप वोट किसे देंगे? देखो हमारी वोट तो मायावती को जाए, जीता कोई भी। अच्छा, हाँ, सरकार कोई सी बन जाओ, हमारी वोट तो मायावती को जाती है। वैसे वोट देंगे मायावती को, सरकार किसी की बन जाओ। तो जब आप मायावती की वोट देंगे, मायावती की बनेगी सरकार। अब देखो मैं कैसे कह सकूँ। चलिए, तो अपनी चुनावी चर्चा के दौरान आज हम थे सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में, जहां आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे समर्थक थे। समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देखते हैं कि चुनाव होने जा रहा है, कुछ समय शेष बचा है, किसकी सरकार बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, विश्व भास्कर न्यूज़ बुलंद।